नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों के सामने एक नई वीडियो आने जा रही है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को जैसे कि पता ही चल चुका है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अनाउंस हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी, यानी बाकी अदर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, यानी हमें कितना समय मिलेगा, कितने टाइम तक हमें प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इन सारे संशय को दूर करने के लिए और डीएसएसबी की पीआरटी वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले बच्चों के लिए कितना समय लग सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काफ़ी समय बाद आज हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जिस वजह से आप लोगों के साथ कनेक्शन थोड़ा कम बन पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और चीज़ें आगे कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए मैं प्रे करूँगा कि चीज़ें बेटर चलती जाएं और आप लोगों की प्रिपरेशन को मैं और बेटर तरीके से करा सकूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी एंड एनटीटी के एग्ज़ाम्स कब तक होंगे। तो इन सभी के एग्ज़ाम्स की उम्मीद अगर आप लगा सकते हैं तो मिनिमम जुलाई तक आप उम्मीद लगा सकते हो कि इन सभी के एग्ज़ाम्स आपको जुलाई तक देखने को मिल सकते हैं, कि आपको जुलाई के अंदर अनाउंसमेंट होगी या जुलाई के एंड में चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी तैयारी जो है आप फुल फ्लेज स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई भी संशय ना रखें कि आपके पास समय ज़्यादा है या आपके पास समय कम है। मिनिमम आपके पास इतना समय तो है कि आप एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन को अगर आज भी स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से आप अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। इतना समय आपको डीएसएसबी ज़रूर देने वाला है। और इसके अलावा जो अभी आप एग्ज़ाम्स देख रहे हैं ना, कि जून के अंदर जो एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए, मतलब जून के अंदर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स को 2023 के अंदर निकाला गया था एडवर्टीज़मेंट के अंदर, वो वाले एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के 2024 के अंदर फॉर्म फिल हुए हैं उनके एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं होने वाले, और जब भी अनाउंसमेंट होगी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा और फिर उस दिन से आप लोगों के काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे। 1 बाय 1 2024 के जैसे एग्ज़ाम होने स्टार्ट होंगे तो आप उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका भी जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बताऊं कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो एक्सपेक्टेड डेट इतनी है कि जुलाई के एंड तक या अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, क्योंकि अभी इनिशियली 2024 की कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। अगर 2024 की एग्ज़ाम डेट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी तब अनुमान पूरी तरीके से सही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी हम अनुमान इस बेसिस पर लगा रहे हैं कि डीएसएसबी के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं या डीएसएसबी के बाद अभी कौन कौन से पेपर्स और पेंडिंग है, उसके बाद एग्ज़ाम्स होने की उम्मीद कब तक लगाई जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी तक ये देखने को आ रहा है कि जुलाई एंड में या अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा वो तो देखो डीएसएसबी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैक्सिमम की डीएसएसबी की कोई लिमिट नहीं। कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो 2-2, 4-4 साल बाद भी हुए एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अभी आप लोग मिनिमम इस बात को मानकर चलेंगे, आपके पास 2 मंथ्स हैं। उस 2 मंथ्स में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दीजिए, तब तक जब तक कि आपकी प्रिपरेशन टॉप लेवल की ना हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर कितना टाइम मिल जाएगा अभी अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो प्रिपरेशन में 2 मंथ्स एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल से स्टार्ट कीजिए। बिगनिंग से स्टार्ट करना है तो बिगनिंग से भी स्टार्ट कीजिए। बिगनिंग से भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी हो जाएगी और जिसमें आपका कंप्लीट प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डीएसएसबी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम से ना अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होते हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और आप अभी तुरंत अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके यानी अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने जाओगे तो उनसे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उनसे कंप्लीट करना है तो प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी जितनी कि वो लोग करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के थैंक यू सो मच उन बच्चों का जिन बच्चों ने मुझे इस जो टाइम पीरियड के अंदर मैं आ नहीं पाया, आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, कोई वीडियोस नहीं आई, कोई लाइव क्लासेस नहीं हुई,
आप लोगों के साथ कनेक्शन एक तरीके से टूट गया बीच बीच में। उस टाइम पर भी काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बेस्ट विशेस भेजी, मेरी तबीयत के बारे में पूछा और हमेशा मुझे इस चीज़ के बारे में बताते रहे कि हाँ सर वी आर विद यू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सर बताओ। तो थैंक यू सो मच उन सभी बच्चों का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनकी बेस्ट विशेस के लिए बच्चों। और आप लोगों को पता ही है कि मैं किस वजह से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू ले पाया था, क्योंकि मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था और जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाया आप लोगों के वीडियोस बनाने में या आप लोगों के फ्री बैच के अंदर। उस टाइम पे सिर्फ मैंने पेड बैच ही आप लोगों के साथ कंटिन्यू किया था। बाकी आप लोगों के साथ मेरी कोशिश है कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अब हम इस तरीके की चीज़ें कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें कोशिश करनी होगी कि अभी यहाँ से हम कंटिन्यू चलें। आप लोगों को पूरी तरीके से मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। बस आपको अपने आप को सीरियसनेस के साथ लेकर आना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरना है और उसी सेम एनर्जी के साथ जिससे एनर्जी के साथ आपने स्टार्ट किया था उसी एनर्जी के साथ दोबारा से रिज्यूम करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस वजह से नहीं हो पाई थी अभी तक। और मैं इसके अलावा आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखो ये आपकी DSSB प्रिपरेशन की ना फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप अभी प्रिपरेशन के लिए नहीं जागेंगे, यानी जो आपकी प्रिपरेशन आपने काफ़ी टाइम पहले की थी उसके बाद आप बीच में रुक गए हैं या आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये फाइनल कॉल है। अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे या अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं करोगे तो समझ लीजिए आपका DSSB का एग्ज़ाम आपके हाथ से कहीं ना निकल जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आज से ही सीरियसनेस के साथ इस फाइनल कॉल को समझें। फ्री बैच के साथ पढ़ना है तो यूट्यूब पर मैं फ्री बैच मंडे टू फ्राइडे ज़रूर लेकर के आऊँगा, ये मेरी पूरी कोशिश है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एंड बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा जिससे आपको तरह तरह की स्ट्रैटेजीज़ बता सकूँ, स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप अच्छी प्रिपरेशन कर सको। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल DSSB के एग्ज़ाम का पार्ट 1 का अगर स्टडी मटेरियल चाहिए या अगर किसी को सिलेबस चाहिए या किसी को DSSB के PYQs चाहिए, मैं उसमें भी आप लोगों की हेल्प करूँगा, जिसके लिए आप 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई जिसके लिए किया है आपने वो बताइएगा, अपना नाम बताइएगा और आपको क्या चाहिए, जैसे स्टडी मटेरियल चाहिए, PYQs चाहिए, तो वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको फ्री बैच के साथ जुड़ना है हमारे, तो फ्री बैच मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आता हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट पार्ट 1 आपको कंटिन्यूशन के अंदर कराऊंगा। मंडे टू फ्राइडे उसकी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा और उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें स्पेशली मैथ्स के ज़्यादातर टॉपिक्स रहेंगे, इंग्लिश के ज़्यादातर टॉपिक्स रहेंगे, GS GK के भी टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड करूँगा और रीजनिंग के वो डिफ़िकल्ट टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आते हैं, या हिंदी के अंदर भी मैं बहुत सारी चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा। तो कंप्लीट तरीके से आप अगर उस फ्री बैच को भी ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो आपकी पार्ट 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, यकीन मानो। एग्ज़ाम से पहले मैं उस सिलेबस को भी कंप्लीट कर दूंगा और इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप अगर उस पूरी प्रिपरेशन को कंटिन्यू वॉच करते हो या उस पूरी प्रिपरेशन पर फोकस करते हो तो आपको कुछ और पार्ट 1 में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बेसिक है, मुझे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना, तो आप पेड बैच के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करो, कैसे भी स्टार्ट करो। और मैं पेड बैच के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि हाँ मुझे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना या मुझे हर एक चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी है, एकदम इंडिविजुअल टेंशन के साथ करनी है और आपकी प्रॉपर गाइडेंस में करनी है, मुझे कहीं से भी कोई रिस्क नहीं लेना और मुझे 100% एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस स्ट्रैटेजी से फॉलो करना है हमें, तो उस कोशिश में आप अपने पेड बैच को देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 के लिए आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और अगर PRT हैं तो कंप्लीट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर कराया जाएगा, और अगर NTT हैं तो उसमें भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2500 रुपीज़ में कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको। इसके लिए भी आप सेम नंबर पे यानी 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे पेड बैच के साथ जुड़ना है। आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी और उसमें मैं अभी इनिशियली मंडे से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि हाँ सर मुझे आपके साथ पेड बैच में जुड़ना था, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी करते हैं कि सर मुझे पेड बैच के साथ जुड़ना है, तो प्लीज़ जब भी आप स्टार्ट करें तो बताइएगा। तो इस मंडे से मैं मॉर्निंग के अंदर भी और इवनिंग के अंदर भी न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि पेड बैच रहेगा, मॉर्निंग में भी होगा और इवनिंग में भी होगा। तो आप लोग जिसको भी पेड बैच के साथ जुड़ना है वो जुड़ सकता है, और जिसमें कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे डिटेल लेनी है, ठीक है। लेकिन पेड बैच सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ठीक ठाक हो, थोड़ी प्रिपरेशन करा ली है आपने, तो
तो आप फ्री बैच के साथ भी अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। पैसे का कोई इशू है तो भी फ्री बैच के साथ आप जुड़ के आराम से ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। पेड बैच में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ कि जिनको कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना और थोड़ा बेसिक वाले बच्चे हैं, वो तो ज़रूर इस बात को सोच सकते हैं कि हाँ मुझे पेड बैच की तरफ जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं DSSB PRT की वैकेंसी में। DSSB PRT वैकेंसी में अब आप लोगों का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग, वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा, यानी जून में रिज़ल्ट आएगा जैसे ही इलेक्शन का, उसके बाद आप लोगों की बम्पर वैकेंसी जो कि NDMC, SDMC या MC नॉर्थ MCD के अंदर जितनी भी पोस्ट खाली हैं, या DOE के अंदर यानी दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं जिसमें प्राइमरी लेवल भी पढ़ाया जाता है, उन सभी प्राइमरी स्कूल्स के अंदर बम्पर वैकेंसी निकालने के लिए DSSB रेडी बैठा है। और इस बम्पर वैकेंसी को आप, हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट है कि जून के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी और इसके जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों का इंतज़ार है वो कुछ ही दिनों का रह गया है और कुछ ही दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेज तरीके से आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम अनाउंस होगा उसके बाद टाइम लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि जब तक अनाउंस नहीं हो रहा तब तक तो अनलिमिटेड टाइम है, क्योंकि अभी अनाउंस होगा फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी, तो उतना आपके पास टाइम होता है कि भाई आपको इतना 3 महीने का पीरियड मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जून में अनाउंस हो जाता है तो फिर आपके पास टाइम लिमिटेड होना यानी घटना शुरू हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन अगर पहले से करते आ रहे हैं उसको फुल फ्लैश तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर प्रिपरेशन के लिए नहीं सोचा अभी तक कि जब फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, तो बच्चों फॉर्म आने के बाद अगर प्रिपरेशन करोगे तो शायद उतना समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करो। फ्री बैच के साथ जुड़ना है तो फ्री बैच के साथ जुड़ो। मैं हर एक चीज़ आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, उसमें आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पेड बैच करना चाहता है तो पेड बैच के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एट लास्ट में सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ गया है और PRT कैंडिडेट्स के लिए आपके एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलने वाले हैं। तो आप लोगों का समय रह गया है बिल्कुल कम। अपनी प्रिपरेशन को सुपर लेवल पर करने की स्टार्ट कर लो। और नेक्स्ट वीक जो हमारा मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल कराएंगे। उसके लिए अलग से कोई भी पेड बैच लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीनन वो सारी चीज़ें आप लोगों के DSSB एग्ज़ाम को क्लियर करने में पूरी तरीके से हेल्प करेगी। बस आपका पूरा काम क्या होगा कि अपना शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल सेट करें और जो भी हम वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताते हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो करें। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काम करेगी। ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ किसी नए लाइव सेशन के अंदर मैं आकर के आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।